जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 11 शुरू कर लेते हैं। और ये चैप्टर 11 जो रिड्यूस सिलेबस है ये आपके सामने है। इसको एक नज़र जरा हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना है और इसके अलावा कंसंट्रेशन यूनिट्स हमने डिस्कस करने हैं। परसेंट है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है और पार्ट्स पर ट्रिलियन है। इसके अलावा इस टॉपिक में इस चैप्टर में शामिल जो टॉपिक है वो राउट्स लॉ है। उसमें एक सब टॉपिक है कॉजेज ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम होने की क्या वजूहात होती हैं। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। काफ़ी हद तक ये इन्होंने कम किया हुआ सिलेबस इस चैप्टर का। और एक ही टॉपिक इसमें है जिस पे थोड़ा सा हमने जो समझने वाला है, जिसको समझाने की ज़रूरत है, वो राउट्स लॉ है। बाकी बड़े आसान से चैप्टर है जिनकी बेसिक्स हमने आपने कुछ लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। तो पहले जरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसको एक दफा हम रीड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ इसमें। Most of the substances we encounter more often in daily life are mixtures. For example, milk, wood, air, gasoline, etc. are mixtures of substances. पहली बात इसने यही बताई कि हमारी जिंदगी में अक्सर जिन चीज़ों के साथ हमें पाला पड़ता है वो उनकी मेजॉरिटी जो होती है वो मिक्सचर होते हैं। प्योर एलिमेंट्स के साथ हमारा पाला ज़रा कम ही पड़ता है। प्योर एलिमेंट की फॉर्म में इवन जो हम गोल्ड यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए भी, वो भी प्योर नहीं होता। अगर तो वो प्योर फॉर्म में होगा तो वो बार की फॉर्म में होगा। अगर उसकी कोई वो बनी हुई है, ज्वेलरी बनी हुई है, तो इसका मतलब उसमें कोई कॉपर या कोई और चीज़ मिक्स हुई है। ओके, such substances have properties different from those of the pure material they contain. Any mixture has two defining characteristics: its composition is variable and it retains some properties of its components. अब मिक्सचर की क्या बात इसने की है, इसने कहा जी such substances have properties different from those of pure material they contain. अब जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को हम मिक्स इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज ज़रा कुछ चेंज हो जाएं या मिक्स हो जाएं। ठीक है, जैसे भी हम अगर कभी आपको अंदाज़ा हो, बेसिकली स्टील क्या है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, या आयरन के साथ कोई और मेटल होता तो ये मिक्सचर है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता इसमें। लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। आयरन के मुकाबले में स्टील की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इसी तरह कभी कभार ऐसा भी होता है इस कंपोजिशन में, दो बातें इसने बताई है। एक तो ये बताया है कि इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक इसकी कंपोजिशन होती है जो कि वेरिएबल हो सकती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी कंपोनेंट को कम या किसी कंपोनेंट को ज़्यादा कर सकता है। और दूसरी बात जो इसने बताई है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट्स की भी ये रिटेन करता है, यानी अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी रिटेन होती है और कुछ नई प्रॉपर्टीज सामने आ जाती हैं। In this chapter we focus on two extremely common types of mixtures, solutions and colloids. तो दो तरह के इसने मिक्सचर्स की को यहाँ पर फोकस करना है इस चैप्टर में, एक सॉल्यूशंस और कोलाइड्स। और मैं कल देख रहा था कि कोलाइड्स तो ऑलमोस्ट सारा ही इसने, बल्कि कोलाइड्स का तो था ही बहुत ही थोड़ा सा इसमें शामिल, तो वो भी उसने इसमें रिड्यूस सिलेबस में से निकाला। इसका नाम हमने सिर्फ सॉल्यूशंस को डील करना। We will discuss role of intermolecular forces in their formation. We will examine equilibrium nature of solubility and will discuss how temperature and pressure affect it. After learning various types of solutions, we will discuss ways of expressing concentration and some important properties of solutions which do not depend on the nature of solute and daily life application of such properties. अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसने बात की है सॉल्युबिलिटी की, जो आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ी हुई है। यहाँ पर इसने इसको जो सॉल्युबिलिटी है उसको रिमूव किया, उसको निकाला हुआ है इसमें से जो रेडियस सिलेबस है। ओके, हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन नॉर्मली हम कहते हैं अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ वन सब्सटेंस इन अ मिक्सचर। मिक्सचर में किसी एक चीज की मिकदार अगर हमने एक्सप्रेस करनी हो तो उसको हम कहते हैं ये इसकी कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे पहला वाला
बल्कि इसकी ये जो इसने जरा जो हाईलाइट किया है बोल्ड में कुछ लिखा हुआ है, इसको जरा एक दफा पढ़ लेते हैं। A dilute solution is one which contains a relatively small amount of solute per unit volume of solution। ये आपको ऑलरेडी पता है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है सॉल्वेंट के मुकाबले में। जी बेटा, ये कोई बच्चा शायद कुछ चाहता है कि मैं कुछ इसमें आप चैट में लिखते हैं अगर आप कुछ समझते हैं कि कुछ चीज़ें आपने कुछ समझना है इसमें से, तो आप चैट में लिखते हैं। ओके, डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हो रही थी कि हमें पता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें रिलेटिवली ज़्यादा मिकदार होती है सॉल्वेंट की और सोल्यूट बहुत थोड़ा उसके अंदर होता है। इसके बरक्स से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम जो उसका उसमें जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, सोल्यूट की मिकदार होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अब इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है परसेंटेज। परसेंट जिसको हम कहते हैं, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, यानी टोटल अगर हमारे पास मिक्सचर जो सोल्यूशन है, जिस वक्त हम इस वक्त जिस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं वो सोल्यूशन है, तो टोटल जो अगर हमारे पास सोल्यूशन 100 होगा तो उसमें जो पर्टिकुलर सोल्यूट जिसकी हम परसेंटेज बताना चाहते हैं वो कितना है, इसको हम कहेंगे परसेंट या परसेंटेज कहेंगे। अब परसेंटेज मुख्तलिफ तरीकों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मास परसेंट है या मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर हम सोल्यूट भी ग्राम्स में ले लें और जो सोल्यूशन है उसको भी ग्राम्स में ले लें और हम देखें कि 100 ग्राम्स अगर टोटल सोल्यूशन है, अगर 100 ग्राम्स सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट कितने ग्राम्स है, तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज बाय मैस, या W/W भी हम इसको लिखते हैं, M/M नहीं लिखते इसको, यूजुअली हम W/W लिखते हैं, जिसका मतलब होता है वेट बाय वेट, लेकिन पढ़ते इसको मैस परसेंटेज ही है। W/W से मुराद W/W यानी वेट बाय वेट। इसका मतलब हमने सोल्यूट भी ग्राम्स में लिया हुआ है या मैस के किसी यूनिट में लिया हुआ है, और जो सोल्यूशन है वो भी हम उसका भी मैस ही ले रहे हैं। लिहाजा इसका जो फार्मूला यहाँ पर इसने बताया, मैस परसेंट का फार्मूला, ये मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन, दोनों को ग्राम्स में ले लें और मल्टीप्लाई अगर आप इसको 100 से करेंगे तो इसको हम मैस परसेंटेज कहेंगे। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि 15% NaCl सोल्यूशन का मतलब है 15 grams of NaCl are dissolved in 100 grams of solution। 100 ग्राम्स अगर सोल्यूशन है और उसमें सोल्यूट 15 ग्राम्स है तो इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट कितना, वो 85 ग्राम्स है। या बाकी सारे कंपोनेंट, जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी है। तो अगर 15 ग्राम्स इसमें NaCl है तो बाकी 85 ग्राम्स बाकी सारी चीजें होंगी इंक्लूडिंग सॉल्वेंट। तो टोटल सोल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूट कितना है, एक पर्टिकुलर सोल्यूट कितना है, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मैस परसेंटेज होगी। इसकी ये एग्जांपल इसने दी हुई है, इसको एक नजर आप देख लें, बड़ा आसान सा। कैलकुलेट द मैस परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा जरा यहाँ ख्याल रखें, यहाँ पर 100 ग्राम्स वाटर का मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट 100 ग्राम है, लिहाजा टोटल सोल्यूशन कितना हुआ, 100 + 10 यानी 110 ग्राम्स। इसलिए जब हम इसकी मैस परसेंटेज लिखेंगे तो हम जो मैस ऑफ शुगर है यानी 10 ग्राम्स, उसको डिवाइड करेंगे मैस ऑफ सोल्यूशन, सिर्फ सॉल्वेंट से के मैस से डिवाइड नहीं करना। तो जब हम इसको 110 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.09 बनता है, ठीक है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि अगर इंसान इसको जरा ख्याल न रखे कि 100 ग्राम सिर्फ सॉल्वेंट के हैं तो इंसान तो देख के कह सकता है कि ये तो 10% है, लेकिन हकीकत में ये 10% नहीं है, क्योंकि टोटल सोल्यूशन जो है वो 110 ग्राम्स है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि सोल्यूट का हमने मैस लेना, सोल्यूट का हम मैस ले लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जो टोटल सोल्यूशन है उसको हम ले लेते हैं वॉल्यूम और इसको करते हैं मल्टीप्लाई पे 100, ठीक है जी। सोल्यूट का अगर हम मैस ले लें और सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लें, टोटल सोल्यूशन का, और मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे तो इसको हम कहेंगे वेट ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। वेट ओवर वॉल्यूम का मतलब सोल्यूट का हमने वजन किया हुआ जबकि सोल्यूशन का हमने टोटल वॉल्यूम लिया। मिसाल के तौर पर ये बता रहा है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब सोल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ओके। और इसी तरह अगर दोनों का हम वॉल्यूम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम लेट करते हैं कि हम
5 सेंटीमीटर क्यूब, अल्कोहल में 95 सेंटीमीटर क्यूब हम उसमें अगर वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो वो टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, 100 ml बनेगा। तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हो गया। ओके, इसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट अब बिल्कुल ये पहले का उलट हो गया। इसका मतलब यहां पर हम सोल्यूट ले लेते हैं, उसका मैस ले लेते हैं, जबकि जो सोल्यूशन है, सॉरी, जो सोल्यूट है इसका हम वॉल्यूम ले लेते हैं। ये मैं भी आपको समझा भी दूंगा। सोल्यूट का हम वॉल्यूम लेंगे, जबकि सोल्यूशन का हम मैस ले लेंगे। मिसाल के तौर पर हम 5 ml इथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम इतना वाटर ऐड करते हैं कि ये टोटल 100 ग्राम्स हो जाए, ठीक है। ये जरा समझना है कि तो इतना वाटर ऐड करेंगे ये टोटल 100 ग्राम्स हो जाए। अब चूंकि सोल्यूट हमने वॉल्यूम में ले लिया और सोल्यूशन टोटल हमने ग्राम्स में ले लिया, तो हम इसको कहेंगे ये वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज हो गई है। तो लिहाजा अगर ले लें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, चाहे उसका जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, कोई और यूनिट हो सकता है, डिवाइड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन, इसका भी कोई भी यूनिट हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज आ गई। ठीक है जी, ये परसेंटेज को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया वेट बाय वेट, यानी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मैस ले लेते हैं। इसमें सोल्यूट का भी मैस है और जो सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन है, उसका भी हम मैस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला ये था। दूसरा हमने, अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे, हम कहेंगे, अगर करेंगे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब दोनों का हम वॉल्यूम ही ले रहे हैं। तीसरा अगर हम ले लें जी वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब सोल्यूट का हमने वॉल्यूम ले लिया और सोल्यूशन का वेट ले लिया, मैस ले लिया। और चौथा हम अगर इसमें कर लें, हम कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि हमने सोल्यूट का मैस ले लिया जबकि सोल्यूशन का हमने वॉल्यूम ले लिया। तो ये डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ऊपर हमने हमेशा सोल्यूट लेना है, नीचे हमने हमेशा जो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है या मैस है वो लेना है और मल्टीप्लाई करना 100 से। 100 का मतलब हुआ जब भी आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा परसेंटेज। अब थोड़ा सा जरा यहीं पर मैं जो मोलैरिटी को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड है, मैं आगे चलता हूं एक चैप्टर पर जहां पर पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ, क्योंकि इसको समझना जरा ज्यादा आसान है यहाँ पर, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसने पार्ट्स पर मिलियन में इसने लिखा हुआ मैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मैस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैस या वॉल्यूम की बजाय अगर मैं लिखूं सिंपली क्वांटिटी, ये हमारी मर्जी है कि हम किस तरह लेते हैं, वेट बाय वेट लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हैं, वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं या वॉल्यूम बाय वेट लेते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो अगर हम कहें कि जी ऊपर हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ, अच्छा बच्चों ये क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर ये बंद हो जाता तो हम दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ओके, अगर हम क्वांटिटी, थोड़ा सा मैं इसको साइड पे करके लिख देता हूं, हम कहेंगे जी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्वांटिटी मैस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, डिवाइड पे क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, अगर आप इसको टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो इसको तो हम कहेंगे जी ये परसेंटेज होगी, ठीक है। इसको हम कंसंट्रेशन हम कहेंगे, हमने ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया है। लेकिन अगर हम इसको इस 100 की बजाय अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से, 10⁻⁶ का मतलब हुआ 1 मिलियन, ठीक है। 10⁻⁶ का मतलब हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो फिर हम इसको परसेंटेज नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। पहला था परसेंट यानी 100 में से, अब पर मिलियन है, फर्क सिर्फ इतना है। इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपको इकट्ठे लिखवाया ताकि आपको ये क्वांटिटीज, इनकी कंसंट्रेशन यूनिट्स को रखना, याद रखना आसान हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज कहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे जी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है, उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये परसेंटेज कहलाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई बाय
10⁶ यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर ये पार्ट्स पर मिलियन हो गया। ठीक है, इसको हम पीपीएम कहेंगे, पीपीएम। ठीक है, यही चीज है लेकिन मल्टीप्लाई हमने 10⁶ से किया। और अगर हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको मल्टीप्लाई कर लें 10⁹ से, अब 10⁹ का मतलब होता है बिलियन। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आपको पता है कि ये काउंटिंग का एक सिस्टम है। तो फिर हम इसको कहेंगे ये पार्ट्स पर बिलियन हो गया, पीपीबी। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10⁻12 तो ये फिर पार्ट्स पर ट्रिलियन। क्यों? क्योंकि 10⁻12 का मतलब होता है 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ मैंने इसके तरीके हैं एक्सप्रेस करने के कि अगर आपने परसेंटेज एक्सप्रेस करनी है तो आप क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट लेंगे, डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर आपने पार्ट्स पर मिलियन कर देना है तो 100 की बजाय आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पार्ट्स पर बिलियन में आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर आप 1 बिलियन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10⁹ से। और अगर आप पार्ट्स पर ट्रिलियन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ट्रिलियन से, यानी 10⁻12 से। ठीक है जी, बाकी वो तरीका वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी कि ये वेट बाय वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है और वॉल्यूम बाय वेट भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें इकट्ठे करने से आपको ये सारे समझ आ गई और आसानी इसमें पैदा हो गई है। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर है तो हैंड्स रेज कर लें। ठीक है जी, माशाल्लाह, फुरकान ने बड़ा जल्दी हैंड रेज किया। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी को परसेंट में तो किस वक्त हम ये परसेंट यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन किस वक्त यूज करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन किस वक्त यूज करेंगे और पार्ट्स पर ट्रिलियन किस वक्त यूज करेंगे। ये याद रखें, जितना सोल्यूशन या मिक्सचर डाइल्यूट होता जाएगा, जितना उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी सोल्यूशन में कम होती जाएगी, उतना आपके जो है परसेंटेज से पार्ट्स पर ट्रिलियन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में कोई चीज बहुत ही कम मिकदार में, ठीक है, सल्यूट मौजूद है, उसको अगर आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो वो फिगर आपके पास बहुत छोटा आएगा। लेकिन अगर आप उसको पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करेंगे, जब आप उसको मल्टीप्लाई करें 10⁶ से तो फिगर बड़ा हो जाएगा। और अगर आप उसको मजीद बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसको 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप मजीद बड़ा करना चाहते हैं तो 10⁻12। इसका मतलब जहां क्वांटिटीज कम होंगी वहां पर हम यूनिट छोटा यूज करते हैं। छोटा यूनिट यूज करने से वो जो क्वांटिटी है उसका फिगर बड़ा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा वो क्वांटिटी तो चेंज नहीं होती लेकिन जो उसका फिगर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। 4 यूनिट्स हमने डिस्कस किए। एक हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन को डिस्कस किया, दूसरा हमने पार्ट्स पर मिलियन को डिस्कस कर लिया, तीसरा हमने पार्ट्स पर बिलियन को डिस्कस कर लिया और चौथा हमने पार्ट्स पर ट्रिलियन को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आते हैं मोलैरिटी पर। मोलैरिटी भी एक तरीका है किसी सोल्यूशन की, किसी मिक्सचर की कंसंट्रेशन, उसमें कोई भी कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है ये। और मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। डीएम क्यूब से मुराद लीटर हो गया कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स किसी सोल्यूट के हैं, उसको हम कहते हैं उसकी मोलैरिटी है। और मोलैरिटी को कैपिटल एम से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। और मोल्स आपको पता है किसी भी चीज के मोल्स बराबर होते हैं उसका मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। लिहाजा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप देखें दूसरा फार्मूला जो इसने इसके दिया हुआ कि इसने लिखा हुआ कि मोलैरिटी एक तो है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन मोल्स को चूंकि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। आप देखें दो क्वांटिटीज ने यहां पर बताई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मोल्स की जगह इसने लिखा है मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। तो ये दूसरा इसका फार्मूला आ गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो ये भी एक बड़ा आसान सा तरीका है। यूजुअली जब हम सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में तो हम मोलैरिटी ही ले लेते हैं। खासतौर पर जब आपने देखा होगा कि जब आपने लोअर क्लास में 10th क्लास में टाइट्रेशन की होगी तो वहां पर आपने मोलैरिटी सॉल्यूशंस की कंसिडर की है। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 10.3। What is the molarity of a solution of 0.25 grams of NaHCO3 in 100 centimeter cube of solution? अब जाहिर सी बात है सोल्यूशन दिया है इसने 100 सेंटीमीटर क्यूब। पहली बात ये कि हमने सोल्यूशन लेना है डीएम क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं 1000 से या मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर लेते हैं।
या फिर हम उसको वॉल्यूम को पहले कन्वर्ट करते हैं डीएम क्यूब में। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जैसी मर्जी आप इसको करें। ठीक है, मैस इसने दिया हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका मैस इसने दिया हुआ 25 ग्राम्स। ठीक है, सॉरी 0.25 ग्राम्स। अब मोलर मैस इसने पहले कैलकुलेट किया किसका, NaHCO3। सोडियम का जो है एटॉमिक मैस 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो गया। ठीक है जी, कार्बन का 12 हो गया, और CO3 से मुराद एक ऑक्सीजन 16 होता है, और 3 का मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाई 3। जब इसने इसको कर लिया तो ये टोटल हो गया 84 ग्राम्स पर मोल। लिहाजा ये अगर हम फार्मूले में पुट कर लेंगे तो ऊपर हमने मैस ले लिया 0.25 ग्राम्स। ठीक है, नीचे मोलर मैस ले लिया 84 ग्राम्स, और नीचे इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.1 डीएन क्यूब। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर वॉल्यूम को डिवाइड किया था 100 को डिवाइड किया था 1000 से, ये 0.1 डीएन क्यूब बन गया। इस तरह से इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 0.0289 ग्राम्स होगी। ठीक है जी, ओके। आगे फिर नेक्स्ट है मोलैलिटी। अब ये थोड़ा सा जरा इसमें डिफरेंस है। जो मोलैरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। यहाँ पर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, इतना फर्क है इसमें। ठीक है, कि 1 केजी सॉल्वेंट के साथ रेशियो क्या बनता है किसी सोल्यूट के मोल्स का। तो लिहाजा यहाँ पर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, हम ऊपर तो उसी तरह मोल्स ऑफ सोल्यूट ले लेंगे या मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, लेकिन नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं लेना, सिर्फ सॉल्वेंट का मैस लेना। ठीक है, इसकी इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि इथेनॉल हमारे पास 1 ग्राम है। ठीक है, ये हमारे मास ऑफ सोल्यूट आ गया। मोलर मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, कार्बन चूंकि 2 है लिहाजा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इसने कर दिया। ठीक है जी, C2H5OH, टोटल इसमें कितने 6 हाइड्रोजन आ गए, तो 1 को मल्टीप्लाई बाई इसने 6 किया, और एक ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, तो वो 16 हो गया टोटल। जब इसने किया तो ये 46 ग्राम्स पर मोल हो गया। लिहाजा अगर इसको मोल्स में हम कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम को 1 को डिवाइड करेंगे 46 से, 2.17 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, ये इसके मोल्स आ गए। अब मैस ऑफ वाटर इसने जो गिवन है इसमें, वो ये कहता है कि हमने इसको 100 ग्राम सॉल्वेंट में के साथ मिक्स किया, 100 ग्राम वाटर के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया। लिहाजा मैस ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 100 ग्राम आ गया। क्योंकि हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड 1000 से करेंगे तो ये 0.1 केजी हो गया। ठीक है, लिहाजा जब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है जी, अब ये इसने ये इसको सॉल्व किया हुआ, तो टोटल इसकी जो आ गई मोलैरिटी 0.217। ये मोलैरिटी में हम मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय डीएम क्यूब, तो हम इसको कहते हैं ये मोलैरिटी। जबकि मोलैलिटी में हम क्या करते हैं, इस तरह मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं, लेकिन उसको हम करते हैं डिवाइड बाय, उसको हम डिवाइड करते हैं बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसको हम मोलैलिटी कहते हैं। इसके अलावा इनके सिंबल में फर्क है। मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैपिटल M ले लेते हैं, जबकि मोलैलिटी MOLALITY, मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्मॉल m यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसमें एक छोटा सा, ये सेल्फ चेक एक्सरसाइज है, इसको कर लेते हैं। Any fluids infused intravenously into an individual must be isotonic with the blood cell and the blood plasma। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसने दी है कि अगर कोई भी फ्लूइड हम इंट्रावेनसली यानी वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो वेन में इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस सोल्यूशन का जरूरी है कि दैट शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड सेल्स, यानी उसके जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, वो ब्लड की कंसंट्रेशन जैसी ही होनी चाहिए या ब्लड प्लाज्मा जैसी होनी चाहिए। ठीक है, सच इन्फ्यूजन आर ईदर 5% डेक्सट्रोज, या तो वो 5% सोल्यूशन होता है ग्लूकोज का, या 0.9% नॉर्मल सलीन। नॉर्मल सलीन कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। अदरवाइज ये होता है कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनका रेप्चर होने का खतरा होता है। अगर वो हाइपरटोनिक हो या हाइपोटोनिक हो, एक सूरत में उसके रेप्चर होने का खतरा होगा। ठीक है, अगर वो और दूसरी सूरत में उसके श्रिंक होने का खतरा होता है। इसलिए हम कहते हैं वो आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए ब्लड के जो कंटेंट्स है उसके साथ। तो लिहाजा आमतौर पे हम ऐसे इंजेक्शन में या तो 5% डेक्सट्रोज यानी 5% ग्लूकोज सोल्यूशन बनाकर उसके साथ वो इंजेक्शन मिक्स करके कर लेते हैं,
या फिर 0.9% नॉर्मल सलीन सोल्यूशन। सलीन सोल्यूशन कहते हैं सोडियम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसके साथ मिक्स करके करते हैं। द फर्स्ट सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 5 grams ऑफ ग्लूकोज पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन एंड द अदर 0.9 grams सोडियम क्लोराइड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस इंट्रावेनस सोल्यूशन। इन दोनों सोल्यूशंस की इसने बताया हुआ कि मोलैरिटी करनी, कैलकुलेट। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.3। जी इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है, दो चीजें, क्योंकि इसमें हम इनको वन बाय वन करेंगे। पहला ए हम लेते हैं डेक्सट्रोज सोल्यूशन या ग्लूकोज सोल्यूशन। डेक्सट्रोज सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, या ग्लूकोज सोल्यूशन या डेक्सट्रोज सोल्यूशन। इसमें हमने बताया, इसने बताया मैस ऑफ ग्लूकोज हमारे पास जो है 5 grams, मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास 5 grams। साथ इसने बताया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसने 100 सेंटीमीटर क्यूब बताया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब ये मुकम्मल हो जाएगा, या आपकी वीडियो में इंशाल्लाह आ जाएगी। ओके, इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। पहली बात, मैस ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ, तो हम इसका मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज पहले देखते हैं क्या हमारे पास, क्योंकि हमने मोलरिटी के फार्मूला में वो लगाना, मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जरूर करें। C6H12O6 फार्मूला इसका होता है, और आपको पता है ये 180 ग्राम पर मोल बनता है। वन 180 ग्राम्स पर मोल। ओके, अच्छा जी, दूसरा हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए डीएम क्यूब में, इसलिए इसको भी हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये बराबर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000, तो ये 0.1 डीएम क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि फार्मूला जो है वो है कि मोलरिटी इट इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मैस ऑफ सोल्यूट multiply by 1 over volume of solution in DMQ। ओके, मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है जी 5 grams। मोलर मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 180 grams पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 0.1 DMQ। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास जो है आएगा 0.28 मोलर। ठीक है, कैलकुलेट आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ग्राम और ग्राम कट गया, ठीक है, तो मोल्स पर डीएमक्यू, ये मोल जो मोल इनवर्स है हमारे पास नीचे, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मोल बनेगा, और डीएमक्यू नीचे तो ये मोल्स पर डीएमक्यू, जिसको हम मोलर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सारा सोल्यूशन एक दफ़ा मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले करके, ताकि आपने अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना तो ले लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सारा आ जाए। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कंप्लीट इस वक्त मैंने डिस्प्ले कर दिया। ओके, इसके बाद इसी के बी पार्ट पे हम आते हैं। गिवन डेटा हमारे पास सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है 9 grams, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ओके।
अगेन जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास बनता है mass of solute 9 ग्राम्स आ गया, मोलर mass of solute, और सोल्यूट हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बनता है, सोडियम होता है 23 प्लस क्लोरीन 35.5, ये बनता है 58.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो किसके बराबर होगा 0.1 डी एम क्यूब, जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। अगेन इसको हम ऊपर जो फार्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था मोलैरिटी वाला फार्मूला, उसमें हम इसको पुट कर लेंगे। मोलैरिटी मैस एब्सोल्यूट हमारे पास कितना है, 9 ग्राम्स, डिवाइड बाय मोलर मैस एब्सोल्यूट 58.5 ग्राम्स पर मोल, और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब 0.1 डीएम क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आ जाएगा 1.54 मोल। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं अगेन छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये पार्ट भी कंप्लीट आपके सामने डिस्प्ले हो गया।